अब तक हमने किसी भी सिस्टम को समझने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज किया था, उसको डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं, जो क्वांटिटीज जो कि आपकी मोलिकुलर जो आपका डायमेंशन है वहां तक आपको जाना पड़ता है किसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है देन आपको क्या है उस सिस्टम में डीपली जाना पड़ेगा। इट मीन्स जो क्वांटिटीज आप इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते, ओके, आपको डीपली जाना पड़ता है उस मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, सो ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये आपकी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं। आपको फर्क पता होना चाहिए मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में। मैक्रोस्कोपिक, अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करूं देन एवरेज वेलोसिटी हमने इसमें फाइंड आउट किया था। ओके, और क्या है, और हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और कौन कौन सी चीजें थी इसके अंदर, जो मीन फ्री पाथ है हमने फाइंड आउट किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। सो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, ओके, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, D3n, ये जो था 3D के अंदर मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ना, dv के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस तरीके की जो चीजें हैं जिसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, जो सिस्टम है उसके अंदर डीपली जाना पड़ता है, मॉलिक्यूल कैसे मूव कर रहे हैं, हर मॉलिक्यूल के जो मोशन है उसको एक तरीके से स्टडी करना पड़ता है, वो आपकी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती हैं। और ये जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं इनके अंदर आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है KTG, वो आपका इनके अंदर स्टडी करता है किसी सिस्टम को, ओके, डीपली। अब क्या है, ये जो क्वांटिटीज हैं ये आपकी फाइंड आउट करना काफी एक तरीके से मुश्किल होता है। सो हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिव वे निकाला किसी भी सिस्टम को समझने के लिए। ओके, वो जो मेथड था वो था आपका थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, आप ऐसी क्वांटिटीज के साथ एक तरीके से सिस्टम को लेके चलते हो जो क्या है फाइंड आउट करने में काफी आसान होती है, कि आप किसी भी सिस्टम को देखो और जस्ट क्या है आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना पड़ता, हर मॉलिक्यूल के जो मोशन है उसको नहीं देखना पड़ता, आप क्या है सिर्फ ओवरव्यू से क्या है उसका जो क्वांटिटीज हैं जो आपकी वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्वांटिटीज हैं वो आपकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं। सो जो थर्मोडायनेमिक्स है इसका एक एग्जाम्पल है, और इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और प्रेशर है। ओके, ये जो क्वांटिटीज होती है ना इनको क्या कर सकते हैं हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी एक तरीके से मॉलिक्यूल के मोशन को क्या है स्टडी करके डायरेक्ट हम सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। सो एक ये अल्टरनेटिव वे है किसी सिस्टम को समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स, जो कि काफ़ी इजी वे है कंपेयर टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो हम अभी जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर होगा। ओके, और जैसे स्पेसिफिक हीट हमने क्या है फाइंड आउट किया था, तो हमने क्या है उसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहाँ से हमने क्या किया, जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो हमने फाइंड आउट किया। बट ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर जो फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी है या फिर स्पेसिफिक हीट है उसको हम क्या है अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी को इसमें क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या था 3/2 kBT था ना। ओके, और ये जो है ये हमने VRMS वेलोसिटी से क्या किया था 1/2 m VRMS², ये हमने फाइंड आउट किया था। ये जो है ये आपका आता है इसके अंदर, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो डिफाइन करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को। तो एक तरीके से किसी भी सिस्टम का एनर्जी है वो फाइंड आउट करना काफ़ी आसान हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, सो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को, कि कैसे हम उसका थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, कैसे उसको स्टडी करेंगे। ओके, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस हो सकते हैं जिससे हम स्टडी करेंगे किसी सिस्टम को। ओके, और अगर थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम डेली लाइफ में यूज़ देखें, क्या यूज़ है थर्मोडायनेमिक्स का, तो अगर आप डेली लाइफ में चेक करो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर आपका थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर काम करता है।
और अगर आप और चीज़ें जैसे देखो ओवन है, और भी कई चीज़ें जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वो भी आपका थर्मल फिजिक्स पर काम करते हैं। ओके, और थर्मल फिजिक्स और भी कई चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको भी आपका जो थर्मल फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, वो आपका क्या है, एक तरीके से कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका क्या है, एनर्जी ट्रांसफर के साथ डील करता है। इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि आपका जो थर्मल एनर्जी है थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल एनर्जी है ना, वो आपका क्या है, केमिकल एनर्जी में आ सकता है। ओके, केमिकल एनर्जी, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो सकता है। ओके, और भी कई तरीके की चीज़ें होंगी, एनर्जी होगी जिसके अंदर आपका जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगा। तो मेन आपका थर्मोडायनेमिक्स डील करता है एनर्जी ट्रांसफ़र के ऊपर, कि थर्मल एनर्जी है वो किस किस डिफरेंट एनर्जीज में चेंज हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा बोल सकते हो आप। ओके, और डेली लाइफ में एक इम्पोर्टेंट इसका एग्जांपल आता है, जैसे मोटर बाइक्स होते हैं, उनके अंदर जो इंजन है जो यूज़ होता है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से ही बनाया गया था। ओके, और जो इंजन है वो थर्मोडायनेमिक्स के जो फिजिक्स है उसके ऊपर क्या है, वर्क करते हैं। ओके, अब जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर कई बेसिक यूनिवर्सल लॉज आते हैं, जैसे आपके मैकेनिक्स में आते थे कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो एक तरीके से पूरा मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, बट उनको क्या है डिराइव नहीं कर सकते हम। वो क्या है यूनिवर्सल लॉ है, हमें पता है फिजिकली हाँ ऐसा होता है, तो वो यूनिवर्सल लॉ है, बट उनको प्रूव नहीं किया जा सकता किसी दूसरे मेथड से। ओके, सो उसी तरीके से आपका थर्मोडायनेमिक्स में भी आपके यूनिवर्सल लॉ होते हैं। ओके, जो क्या है, हर एक लॉ एक क्वांटिटी को रखता है, उसको एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करो, एक जो लॉ है वो आपका क्या है, टेम्परेचर को एक्सप्लेन करेगा, दूसरा आपका जो एंट्रोपी है उसको डिस्कस करेगा, एक आपका किसी और क्वांटिटी को डिस्कस करेगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंट लॉज आएंगे आपके थर्मोडायनेमिक्स में, हम उनको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ओके, और ये जो अभी हम चैप्टर करने वाले हैं ये है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, मेनली हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके अंदर हमने देखा कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के साथ आप क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी भी होगा, इसके अंदर प्रेशर है। ओके, सो इस तरीके की जो क्वांटिटीज हैं, उसका मास है सपोज। सो ये जो क्वांटिटीज हैं ये आपकी, इसके अंदर हम इनके साथ डील करेंगे आपके थर्मोडायनेमिक्स में। सो अब हमें इस चैप्टर में ये कंसिडर करना होगा कि इन मेजरेबल क्वांटिटीज को मैथमेटिकली कैसे रिलेट किया जाए आपस में। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई क्वांटिटी पता है, देन दूसरी क्वांटिटी उस सिस्टम के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे इन क्वांटिटीज को मैथमेटिकली रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा चैप्टर है ये हमें थोड़ा हेल्प करेगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझने के लिए कि क्या होता होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। ओके, सो इस चैप्टर को हम क्या है अभी स्टार्ट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको। ओके।